हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपके पास दो एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। ये ओलंपियाड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आपको इनके आंसर्स पता हैं तो आप इनके आंसर हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप अपना आंसर कंपेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ एक्स एंड वाई आर परफेक्ट स्क्वायर्स, एक्स और वाई क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। Which of the following is not necessarily a perfect square? अगर x और y दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी? अब हमें बताना है, आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। लेकिन मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए, राइट? हो सकता है कुछ लोग ऐसे वीडियो देख रहे हो जिनको ना पता हो, इसलिए पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे आप 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 4 होता है ना। 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 9 होता है। तो ये जो 4 है, 9 है, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वो वैल्यूज हैं जो किसी और नंबर का स्क्वायर करके बनती हैं। जैसे 9 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 16, क्योंकि वो 4 का स्क्वायर करके बनता है। 5 का स्क्वायर करके 25 बनता है, तो 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? तो ये वाले नंबर्स हैं, यानी एक्स और वाई परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब आप परफेक्ट स्क्वायर्स अगर गिवन है मुझे, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, शायद अब आपको समझ आ रहा होगा। और मैं एक और चीज इसमें ऐड करूं, स्क्वायर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट, जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। रिवर्स प्रोसेस है ना। ऐसे ही रूट 9 करो तो उल्टा आंसर क्या होता है? 3। अब एक बात और सोचो, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कर दो तो हमारे पास नेचुरल नंबर एक आंसर आ जाता है। अब यहां पर हमने देखना है कि अगर मेरे पास x परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे ए ऑप्शन को चेक करना है। मान लो अब ए ऑप्शन को चेक करना है और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मैं मान लो 4 एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि यहां पर तो एक ही नंबर की बात हुई है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर 4 ले लो, क्योंकि ये वैल्यूज लेके अगर क्वेश्चंस करोगे ना तो जल्दी समझ आता है। मान लो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? 16। यानी कि मैंने जब परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर किया तो मेरे पास आंसर भी आगे क्या आया? परफेक्ट स्क्वायर ही आया, राइट? तो एक्स स्क्वायर क्या है? ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए तो नहीं हो सकता जी, राइट? ये नहीं हो सकता। चलो, अब अपने पास दिमाग में आएगा कि सर फिर आगे वाली ऑप्शंस भी चेक कर लें। बी ऑप्शन, जैसे इसमें क्या है हमारे पास? इसमें एक्स और वाई है, राइट? लेट मी मेक अ स्पेस, इस पे डिस्कशन करते हैं। यहां पर जैसे एक्स और वाई है, अब दो परफेक्ट स्क्वायर्स ले लो। मान लो एक्स को मैं मान लूं 4 है, वाई को मान लेता हूं परफेक्ट स्क्वायर 9 है। स्टार्टिंग वाली दो नंबर ले लेते हैं। तो जब मैं एक्स प्लस वाई चेक करूंगा, 4 प्लस 9 बनेगा, ये तो 13 होता है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट? तो एक्स प्लस वाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मुझे बी ऑप्शन यहां पर आंसर नजर आ रहा है। फिर भी सी को अगर चेक करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैं सी ऑप्शन में मेरे पास एक्स वाई है। अब एक्स मैंने लिया हुआ है 4, वाई है 9, तो ये बना 36। बिल्कुल ठीक है जी, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए सी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। ऐसे ही वाई एक्स करोगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 4, लेकिन आएगा तो 36 ही ना, तो डी भी नहीं हो सकता। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? बी ऑप्शन ही इसका फाइनल आंसर है। तो ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर उठा लो तो आप पुट करके चेक कर सकते हो, जल्दी हो जाता है इससे, जिसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जैसे यहां पर है n इज ओड इंटीजर। n क्या है? ओड इंटीजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन? इनमें से कौन सा इवन होगा? देखो, अगर तो प्रॉपर्टीज याद हो ना, अगर प्रॉपर्टीज याद हो फिर तो आदमी वैसे ही कर लेता है। अब आपको नहीं याद है अगर, तो n को एक ओड नंबर कोई भी ले लो। मान लो n की वैल्यू 3 ले लो, ठीक है? n की वैल्यू 3 अगर ले लेंगे, फर्स्ट वाले में पुट करके देखो 3 का क्यूब क्या होता है?
कि जी ये तो 27 होता है, ए ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन है 2/n, अब n की जगह 3 पुट करोगे ये तो 2/3 बनेगा, इवन तो ये भी नहीं होता, 2n+3। अब n की जगह पर अगर मैं यहां 3 पुट करता हूं तो 3 टाइम 2 इज 6, 6+3 क्या बनेगा 9, ये भी इवन नहीं बनता, बनेगा तो लास्ट वाला ही। यहां n की वैल्यू अगर मैं 3 जो कि ओड है पुट करता हूं तो ये क्या बन रहा है, ये देखो 3+3 6, राइट, 6 × 3 कितना बनेगा 18। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगी। ऐसे वैल्यूज सिलेक्ट करके बड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं, देखो n+3 देखो क्या है, अगर n ओड है उसमें आप 3 ऐड कर रहे हो, चाहे कोई भी कर लो, ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं तो आंसर इवन होता है। देखो मेरे को डी ऑप्शन तो वैसे ही पता चल जाती, क्योंकि ओड में ओड ऐड करते हैं तो इवन बन जाता है, फिर इवन नंबर को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर इवन ही होता है। आप ट्राई करके देख लीजिए, n की वैल्यू 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो, डी ऑप्शन ही आंसर आएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये ओलंपियाड्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो बाकी बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।